हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एडुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग अपना सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि है रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 ग्रुप डी के साइंस के शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन। अगर आप इन सीरीज को अच्छी तरह से कर लिए तो दोस्तों आपका 25 में तो आप 20 नंबर बना ही सकते हैं। और अगर किसी अन्य गवर्नमेंट परीक्षाओं में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी बहुत हेल्पफुल मिलेंगे। तो और दोस्तों इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जो कि एडुकेशन विद शशि। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 40। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज क्या ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। इसमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। ऑप्शन देखिए, बहती हवा इसमें गतिज ऊर्जा होती है, उठा हुआ हथौड़ा, लटकता हुआ पत्थर, चलती हुई गोली। देखिए गोली चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा लटकता है, मान लीजिए कोई पत्थर इस तरह से लटक रहा है तो इसमें भी गति हो रहा है। उठा हुआ हथौड़ा में आपका सिर्फ कल हथौड़ा उठा हुआ है, इसमें आपका गतिज ऊर्जा नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएंगे, उठा हुआ हथौड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बुझा हुआ चूना बनाने के लिए पानी के साथ कौन अभिक्रिया करता है। तो देखिए बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र आपका CaOH का होल 2 होता है, OH का होल 2। तो इसकी मतलब किसके साथ अभिक्रिया करके ये बनता है, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O के साथ। तो आपका CaO के साथ अभिक्रिया करके, जल अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बना था आपका CaO। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ओम मीटर किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ओम मीटर आपका रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता का होता है दोस्तों, प्रतिरोधकता। ऑप्शन नंबर आपका A सही हो जाएंगे। चलिए आपको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, हवा के दबाव को क्या कहते हैं। हवा के दबाव को हम लोग वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, मेंडल के प्रयोग में बैंगनी फूलों की लंबी मटर के पौधे तथा सफ़ेद रंग वाले छोटे फूलों की आपस में प्रजनन क्रिया कराई जाती है। यदि इनकी संतति में प्राप्त सभी फूलों का रंग बैंगनी है परंतु आधे पौधे का कद छोटा है, तो इस परीक्षण में लंबे पौधे की आनुवंशिक संरचना क्या होगी। तो देखिए इसने क्या कहा है, मान लीजिए ये आपका बड़ा पौधा है और ये आपका छोटा पौधा, और ये आपका बैंगनी है, ये आपका सफ़ेद है। तो देखिए ये सब को जब रिएक्शन प्रजनन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो संतति में आपका कैपिटल T स्मॉल t समान होते हैं। देखिए सफ़ेद रंग और आपस में प्रजनन की कराई की जाती है, संतति सभी प्राप्त होते हैं, फूलों के रंग बैंगनी। तो इसमें सफ़ेद T और कैपिटल ये आपका प्रजनन करके बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका किस में है, A में हो दोस्तों, ये आपका बनेगा। सॉरी दोस्तों A नहीं, ऑप्शन नंबर आपका D। ऑप्शन नंबर D बनेगा, ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। 285 है तो इसकी देखिए परमाणु संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आपका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन तो इसमें आपका इसका वैलेंसी मतलब इसका वैलेंसी किया गया, तो इसको ऐड करेंगे तो उसका परमाणु संख्या निकल जाएंगे। 2 8 10 5 15, तो आपका 15 हो जाएंगे। 15 आपका फास्फोरस का होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएंगे 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाइकेन प्लांट को किस वर्ग में रखा गया। लाइकेन तो आपका क्या होता है, कवक प्लस शैवाल, तो आपका होता है लाइकेन। कवक प्लस शैवाल आपका लाइकेन। तो देखिए लाइकेन, कवक और शैवाल हमारा थैलोफाइटा में, तो लाइकेन को भी हमारा थैलोफाइटा में रखा गया, थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, थैलोफाइटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, यदि f का मान d के वर्ग के विपरीत समानुपाती है, मतलब यूनिवर्सल कहा गया है, यूनिवर्सली समानुपाती। तो यदि d का मान पहले से 4 गुना कर दिया जाए तो पहले से बल कितना गुना हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका कहा गया, आपका f
यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d², ये कहा गया। तो आपका क्या बोला कि डी का मान 4 गुना कर दिया जाए, डी का मान यदि 4 गुना कर दिया जाए, एफ यूनिवर्सली 1/d², तो डी का मान 4 गुना, यहाँ 4 बैठा देंगे तो आपका हो जाएगा 1/16, तो आपका एफ उसका 16 गुना हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे 16 गुना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब बैरोमीटर का स्केल अचानक घट जाता है तो संकेत है। बैरोमीटर का स्केल जब अचानक घट जाता है तो संकेत, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। जब बैरोमीटर का स्केल धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है तो आसमान साफ होने लगता है। और जब धीरे धीरे नीचे की ओर आता है, तो वर्षा होने का चांस होता है, वर्षा होने का। और जब अचानक नीचे तो उसमें आंधी तूफान आने की संभावना होती है। तो अचानक नीचे आने पर आंधी तूफान, बहुत सारे तूफानी मौसम, ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएंगे, बहुत तूफानी मौसम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में सिलिकॉन को किस तत्वों के बीच रखिएगा। सिलिकॉन तो जिसका 14 है, इसका एटॉमिक नंबर 14, तो 14 आपका 15 और 13 के बीच में रखा गया। तो 13 आपका एल्यूमिनियम और फास्फोरस, तो एल्यूमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया। ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम और फास्फोरस। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। अंडज जानवर, तो जो अंडा देने वाले जानवर को ही अंडज जानवर कहते हैं, अंडज जानवर। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक मजदूर भूमि से 15 किलो के सामान को उठाकर अपने सिर पर 1 मीटर ऊंचाई पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य। तो सामान पर किया गया कार्य, तो ऊंचाई पर हमेशा स्थिति ऊर्जा लगते हैं, mgh। तो एम क्या दिया हुआ 15 किलो, जी आपका 1 × 10, तो आपका 150 जूल इसके आंसर हो जाएंगे, 150 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए आपका कथन है आपका कठोरता, यह पदार्थ का वह गुण जो उच्च दाब पर आयतन की कमी करता है तथा यह गुण गैस के प्रदर्शित किया जाता है। तो आपका आयतन की कमी नहीं होता दोस्तों, और गैस में नहीं दिखता है ये गुण, ये आपका सरासर गलत है। नेक्स्ट है आपका आकार में, यह किसी पदार्थ का वह गुण जो आसानी से प्रभावित होता है, तो वो तरल पदार्थों और गैस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह भी आपका तरल पदार्थ और गैस में आपका नहीं बदलता है। तो आपका दोनों गलत हो जाएंगे दोस्तों, आपका दोनों गलत। ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे, दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कार्बन के किस मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। कार्बन के किस मिश्रण में गलनांक और क्वथनांक दोनों का उच्च होता है। तो आपका गलनांक और क्वथनांक आपका सबसे ज़्यादा एसिटिक एसिड में होता है, एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे, एसिटिक एसिड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पदार्थ के पूर्ण अवघटन को क्या कहते हैं। पूर्ण अवघटन को अनुपस्थिति में, देखिए जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको हम लोग ऑक्सीश्वसन कहते हैं, जब अनुपस्थिति में उसको अनाक्सीश्वसन कहते हैं। 2 प्रकार के, तो ऑक्सीश्वसन और अनाक्सीश्वसन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो हमारा अनाक्सीश्वसन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, अनाक्सीश्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है। तन्य क्या होता है, मतलब उसको हम लोग पतले तार की तरह बना सकते हैं, बहुत सारे लंबे। तो आपको किस में सबसे ज़्यादा, आपका सोना में पाया जाता है, सोना, गोल्ड, AU। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर धारा ली जाती है, तो परिपथ के माध्यम में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा की गणना करें। विद्युत आवेश, तो ऐसे हम लोग जानते हैं I = Q/T होते हैं, तो Q = आपका IT। तो I आपका कितना दिया हुआ, I आपका 0.8 और T आपका 5 मिनट में, उसको सेकंड में करेंगे आपका ये हो जाएगा। तो आपका ये 0 कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 5 × 6 = 30, 3 × 240 कूलम इसके आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तथा वह वस्तु की दिशा में 4 मीटर का विस्थापित है तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए सबसे हम लोग जानते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ आपका कितना दिया हुआ, एफ आपका दिया गया 20, एस आपका 4, तो क्या वस्तु के ही दिशा में, वस्तु के दिशा में जब दोनों दिशा एंगल आपका 0 तो कॉस 0 का मान 1 होता है इंटू 1, तो कितना हो 4 दूना 8 मतलब 80 जूल इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड, दोस्तों वोकल कॉर्ड होंगे, वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है, वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। मतलब वोकल कॉर्ड में उत्पादन होता है मतलब किसके कारण, तो उसमें वोकल कॉर्ड में दोस्तों कंपन होता है, कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है, कंपन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका 3 से है, कंपन के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र होता है आपका उसका CaO होता है दोस्तों, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा उत्तक परिपक्वता होने पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। तो कौन उत्तक दोस्तों, हमारा जटिल उत्तक मतलब दृढ़ उत्तक, दृढ़। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएंगे, दृढ़ उत्तक इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में किस प्रकार के मांसपेशियां पाए जाते हैं। तो हृदय में आपका बेलनाकार, शाखित तथा एकल नाभिकीय मांसपेशियां पाया जाता है हृदय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, निम्नलिखित में से किस युग्म समान नहीं है। क्या मात्रा, देखिए दूरी और विस्थापन का मात्रा को एक ही होता है मीटर पर सेकंड, गति और वेग इसका भी समान होता है, वर्क इसका भी जूल होता है, लेकिन बल और दाब का, बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, ये आपका समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएंगे, बल और दाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली एक तरंग की तरंगदैर्घ्य 20 हर्ट्ज है तो इसका समय अंतराल क्या होगा। तो आपका इसका लैम्डा से सूचित किया जाता है फ्रीक्वेंसी को, तो लैम्डा बराबर 1/t होते हैं। तो आपका क्या देगा, टी निकालने के लिए कहा गया, तो टी बराबर आपका 1/λ। तो आपका 1 इसका मान दिया हुआ 20 हर्ट्ज 20, तो आपका इसको करेंगे 0.05 सेकेंड इसका टाइम लगेंगे, 0.05 सेकेंड इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं पृथ्वी के भार के अपेक्षा चंद्रमा के भार का 1/6 होते हैं, तो इसका यहाँ 60 है तो वहाँ आपका 6 इक्वल टू 10 हो जाएंगे, 10 न्यूटन इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 किलो ना, सॉरी दोस्तों 12 किलो नहीं 2 किलो है, 2 किलो की बंदूक से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 25 ग्राम की गोली दागी जाती है तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा। देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है जो संवेग संरक्षण का नियम, तो जैसे M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये आपका बंदूक का है, तो बंदूक का मास कितना है, तो आपका दोस्तों 2 × x और इसका कितना 25 बड़ा ग्राम में है 1000 कर देंगे, 1000 गुना इसका वेलोसिटी गोली का कितना है 150, ये जीरो गया ये जीरो गया, 25 चौका तो x बराबर आपका 25/4 आएगा, तो इसको काट के और जितना भी आंसर है हमेशा माइनस में आएगा, लगभग -1.87 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस पार्ट का यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।